आज का टॉपिक हमारा 1857 का विद्रोह है। 1857 का विद्रोह जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। यह विद्रोह सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुआ, परंतु हम इस विद्रोह के लिए हम केवल सैनिक कारणों को ही उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। इसके कारणों के लिए हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और तात्कालिक कारण को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब सैनिक कारणों की बात करते हैं हम जो है। अब सैनिक कारणों के अंतर्गत क्या है, देखिए आप जो है यहाँ पर भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक में काफ़ी भेदभाव किया जा रहा था। अब हम सुविधाओं को लेकर बात करते हैं। अब दोनों को समान सुविधा नहीं दी जा रही थी, जबकि यूरोपीय सैनिकों या अंग्रेजी सैनिकों को अच्छा वेटेज दिया जा रहा था। दूसरी हम वेतन की बात करते हैं, दोनों का भी बराबर वेतन नहीं था। यूरोपीय सैनिक को अधिक वेतन दिया जाता था, भारतीयों को कम दिया जाता था। उसके बाद हमारी पदोन्नति की बात करते हैं। पदोन्नति में भी भारतीय सैनिक को मैक्सिमम सूबेदार तक पद तक पदोन्नति दी जाती थी, उसके बाद नहीं दी जाती थी। जबकि वहीं पर ही अंग्रेजी सैनिकों को काफ़ी आगे तक पदोन्नति दी जाती थी। ये बहुत सारे कारण थे सैनिक में जो है, भारतीय सैनिकों में विरोध की बात हो रही है। एक विद्रोह करने की जुनून हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब एक बात हम करते हैं, समुद्र पार जाने के जो है सरकार ने क्या किया था, वो भी मतलब जो है इनके भत्ते जो दिए जाते उसको भी बंद कर दिया था। उस समय हमारे स्टेट में एक बात था, जो समुद्र पार चला जाता था उसको हमारा जो है सोसाइटी स्वीकार नहीं करती थी, उसको ये समझते थे कि ये अपवित्र हो गया सिद्धि वाली। अब क्योंकि यहाँ पर जो है पहले जो है कैनिंग के समय जो है ये जो है समुद्र पार जाने का जो है भत्ते दिए जाते थे उनको जो है, तो ये जब भत्ते दिए जाते थे तो वो बंद कर दिया। इससे भी सैनिकों में असंतोष शुरू हुआ। इतना होने के बाद लॉर्ड कैनिंग की दो घोषणा क्या थी। एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के अंतर्गत नए रंगरूटों मतलब जो है जो सैनिक को समुद्र पार सेवा करना अनिवार्य कर दिया। यानी पहले जो मतलब जो है थोड़ा सा मतलब जो है वो अच्छा नहीं मानते थे, अब उन्होंने कहा भाई अगर नए सैनिक बनना है तो आपको समुद्र पार सेवा करनी कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट क्या था, यहाँ पर जो है ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना था। जब एनफील्ड प्रयोग जो था इसका जो मतलब जो है प्रशिक्षण बंगाल में हो रहा था। जब हम एनफील्ड में राइफल में कारतूस लगाते थे तो हमें कील को दांत से खींचना पड़ता था। इस पे मतलब जो है कारतूसों पे जो है चिकना करने के लिए चर्बी लगी हुई थी। चर्बी किसकी लगी थी किसी को नहीं पता, पर यह था हिंदुओं ने अपने मुंह में डाला, उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। मुस्लिम ने अपने मुंह में डाला, उसका धर्म भ्रष्ट। क्यों? इसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रोपेगेंडा था। तो ये सब सारे कारण जो बन गए हैं हमारे सैनिक कारण बने, जिसने 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। अब दूसरा कारण हमारा जो है राजनीतिक कारण की बात करते हैं।
अब राजनीतिक कारणों के अंतर्गत देखते हैं हम जो है अंग्रेजों की विस्तार की नीति। अब अंग्रेज जो है अपने छोटे साम्राज्य को विस्तार करना चाह रहे थे जो है। इसके अंतर्गत हम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यापगत संधि या नीति। अब सहायक संधि में क्या था कि मतलब जो है जिस समय हमारा जो है 1857 थोड़ा सा पहले की बात करते, लॉर्ड वेलेस्ली के समय की बात हो रही है। उस समय हमारी जो भारतीय रियासतें थी वो आपस में लड़ झगड़ रही थी जो है, एक उससे लड़ रही है, अराजकता फैली हुई थी पूरी जो है। यहाँ पर जो है वेलेस्ली गए, उन्होंने कहा आपको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपकी जो है जिम्मेदारी हम रखना हमारी जिम्मेदारी है, आप पे अगर कोई भी आक्रमण करेगा हम आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार यहाँ से मतलब जो है सहायक संधि जो है अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों से की। भारतीय रियासतों को सामने कुछ कंडीशन रख दी कि अगर आप जो है थर्ड पावर से बात करेंगे तो वो हमारे सामने बात करेंगे, हमारी अनुपस्थिति में नहीं करेंगे। आपको अपने राज्य में एक सैनिक रेजिमेंट रखनी पड़ेगी, उसका खर्च तुम्हें वहन करना पड़ेगा, उसका किराया भी हमें देना पड़ेगा। अब इस तरह सहायक संधि में जो रियासत ने की है वो एक कठपुतली मात्र हो गई। दूसरा देखा यहाँ पर जो है लॉर्ड डलहौजी की व्यापगत नीति या फिर विले की नीति कहते हैं हम जो है। विले की नीति के अंतर्गत क्या है कि जब देखो इन राज्यों को अपने राज्य में मिला लो, सीधी बात देखिए। अब डलहौजी की व्यापगत नीति के अंतर्गत जैसे सतारा की बात करते हैं, नागपुर की बात करते हैं, झांसी की बात करते हैं, संबलपुर की बात करते हैं, ये सारे रियासतें इन्होंने हड़पना शुरू कर दिया है। अब जिनसे जो है इन राज्यों का हड़पाया छीना या मतलब विलय किया है वो राजा बेराज्य हो गए। यहाँ तक कि जनता भी एक क्रोध था उनके प्रति कि उसमें जो है एक विद्रोह करने की पृष्ठभूमि तैयार हुई। यहाँ पर दूसरी बात क्या था, अवध। अवध पर जो है इन्होंने कुप्रशासन का आरोप लगा के कि तुम्हारा शासन ठीक नहीं चल रहा है, इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तीसरी जो है डलहौजी के समय में नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई है। चौथे इसमें क्या हुआ था फिर जो है कर्नाटक और तंजौर के नवाब उनकी राज की उपाधि भी जब्त करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारियों को लाल किले में नहीं रहेंगे ये फरमान जारी भी कर दिया। अब ये इस तरह की जब देखा कि भाई जनता देख रही थी कि जब हमारे राजा को ही नहीं बख्श रहे हैं जो है तो ये फिर किसे बख्शेंगे। ये सारे कारण जो हैं सारे एक राजनीतिक कारण हुए जो भी एक विद्रोह करने की दिशा में पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। ये हमारा राजनीतिक कारण की बात होती है। अब आता है हमारा सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण। अब सामाजिक धार्मिक कारणों के अंतर्गत क्या देखते हैं हम, जैसी बात देखे जो है जितने भी मतलब जो है रूढ़िवादी भारतीय होते हैं, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जितने भी सुधार किए उसका पूरा विरोध किया। सुधार में देखिए 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया, नर बलि को बैन कर दिया, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया,
18 सितंबर में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया। ये सारे के सारे जो सुधार किए हैं, इससे क्या था, हमारी जो सामाजिक सोसाइटी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। लोग कह रहे थे जो हमारे पूर्वजों ने जो भी मतलब जो है कल्चर बनाए हैं या फिर हमारे जो नियम बनाए हैं, प्रथाएं बनाई हैं, उसको तो ये नष्ट कर देंगे। ये भी मतलब जो है अंग्रेजों के लिए घातक हुआ। ये भी एक विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार कर रहा सिद्धिवादी के लिए है। दूसरी बात देखते हैं, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल जाती है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं ये लोग जो है कि भाई अपना जो है, भारतीय लोगों को लग रहा था कि सारे हमारे जितने हिंदू हैं वो एक तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे ईसाई में, इस डर से ये भी एक 1857 के विद्रोह का कारण बन रहा है। दूसरा जो है, इन्होंने बिल पास करते हैं, मतलब एक जो है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। इसके अंतर्गत भारतीयों को उनकी पैतृक संपत्ति में वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि मतलब जो है, जो मतलब जो है ईसाई को ग्रहण स्वीकार करता है तो उसको उसकी धार्मिक पैतृक संपत्ति दी जाएगी। अब ये सारे कारण हमारे सामाजिक पृष्ठभूमि के तैयार कर रहे हैं। उसके बाद बनते हैं हमारे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है, भू राजस्व व्यवस्था में नवीन सुधारों ने किसानों की स्थिति बहुत खराब कर दी। अब जितने भी मतलब जो है आर्थिक नीति यानी किसानों के लिए जो है लागू की है, जितनी भी भू राजस्व नीति, जैसे कि मतलब जो है जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था और इजारेदारी व्यवस्था, इन सब के दो उद्देश्य थे। एक उद्देश्य क्या था, किसानों की स्थिति में सुधार होना चाहिए। दूसरा क्या था, अंग्रेजों की हमारी इनकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब देखिए, इन व्यवस्था से किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, उनकी स्थिति और बदतर होती चली गई, परंतु अंग्रेजों की इनकम बढ़ गई सिद्धिवादी की। इसने भी मतलब एक 1857 के विद्रोह को पृष्ठभूमि तैयार की, जो है कारण तैयार हुआ सिद्धिवादी के। दूसरी बात करते हैं हम हैं तटकर नीति या फिर आंतरिक चुंगी व्यवस्था, जो अंग्रेजों के हित के लिए बनाई गई है। इसमें क्या किया गया, भारतीय आयात पर शुल्क बहुत कम लगा दिया और निर्यात पर शुल्क बहुत ज़्यादा लगा। इससे क्या हुए, हमारे जितने भी लघु स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री, ये सारी की सारी नष्ट हो गई है और जो ब्रिटेन से माल तैयार होके हमारे इंडिया में बिकना शुरू हो गया। इससे क्या हुआ कि मतलब जो है कि हमारे जो है आत्मनिर्भरता से हम पराधीन की तरफ होते चले गए या दूसरों पे निर्भर होना शुरू हो गया जो है। अब ये भी एक हमारा जो है 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तीसरा क्या है, उद्योग के नष्ट हो जाने से और वाणिज्यकरण के कारण भारत में बहुत सारे अकाल पड़े। अकाल पड़ने के स्थिति में क्या हुआ, सरकार ने भारतीय लोगों की कोई सहायता नहीं की। ये भी लोगों में एक द्वेष था। अब ये सारे कारणों ने भारतीय लोगों के मन में एक ऐसा विद्रोह करने का जुनून भर दिया, यानी कि एक सारे के सारे एक विद्रोह करने को तैयार हो गए कि अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाएंगे। और देखिए आप जो है, जब ये सारे कारण तैयार हो गए तो पांचवा कारण था हमारा तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण तो पता ही है आप लोग, इसमें जो है चर्बी लगे कारतूस, जिसको मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं। जो है
चर्बी लगे कारतूस क्या था? ब्राउन बेस बग के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना था। उसमें जब बंदूक में हम जो है कारतूस को लोड करते थे तो पहले हमें दांत से खींच के कील को निकालना पड़ता था। कील को चिकना करने के लिए उस समय ग्रीस वाला कंसेप्ट नहीं था, पर जो है उस पर चर्बी लगाते थे। जो है चर्बी किसकी थी ये किसी को नहीं पता, पर उसमें जो है हमारे जो है प्रोपेगेंडा ये हुआ कि इसमें सूअर की चर्बी है और गाय की चर्बी है। हिंदू धर्म ने, हिंदू लोगों ने मुंह में डाला तो गाय की चर्बी, उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। मुस्लिम ने इसको जो है मुंह में डाला तो उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। अल्टीमेटली जो है चर्बी लगे कारतूस ने पूरा विद्रोह शुरू कर दिया गया। ये हमारे 28 के विद्रोह के कारण थे। जो है इसके असफलता का नाम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, धन्यवाद। जो है अब जरा बंद कर दो उसको।